बाबर आजम और दोस्ती यारी वाली टीम। हाँ, बाबर आजम का निज़ाम पाकिस्तान क्रिकेट में जब जब आता है तो उन पे ये इल्ज़ाम लगता है कि बाबर आजम जब जब आते हैं दोस्तों को लाते हैं, दोस्तों को खिलाते हैं और जो जिसको ये नापसंद करते हैं उन्हें वो ड्रॉप कर देते हैं, चाहे आप कितने तुर्रम खानी क्यों ना हो, लेकिन आपको ड्रॉप कर दिया जाता है। अब देखिए, हाल ही में पीसीबी ने टीम अनाउंस की जो आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पे जा रही है और टी20 का मैच खेलने वाली है। उसमें आपने उसामा मीर को ड्रॉप कर दिया है, जमान खान को ड्रॉप कर दिया है और अगर देखा जाए तो पीएसएल में बेहतरीन परफॉर्मेंस रही उसामा मीर की और उसामा मीर थ्रू आउट हाईएस्ट विकेट टेकर थे उसमें पीएसएल में और सबसे ज़्यादा विकेट उन्होंने निकाली। और इनफैक्ट अगर आप उसामा मीर को देखें तो लास्ट जो सीरीज़ हुई न्यूजीलैंड के साथ, उसका जो फाइनल मैच था यानी आखिरी मैच था, उसमें उसामा मीर बड़े शानदार बॉलर के तौर पर रहे, अच्छी बॉलिंग करी। और इसी तरह अगर देखा जाए तो फास्ट बॉलिंग में पीएसएल में जो फास्ट बॉलर थे उनमें अब्बास आफरीदी और मोहम्मद अली ने बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और अच्छे बॉलर रहे पेस अटैक्स में आपके। तो मोहम्मद अली और अब्बास आफरीदी की भी जो है पाकिस्तान में उनको जगह नहीं दी गई। और इसी तरह अगर मोहम्मद अली की परफॉर्मेंस देखी जाए, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी। हाँ, आपने मोहम्मद अली को अभी जो लास्ट न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ हुई थी न्यूजीलैंड में ही, तो वहाँ पे उनको चांस दिया गया था, लेकिन रिजर्व जो बेंच प्लेयर्स होते हैं उनमें रखा गया था। हमारे एक और बल्लेबाज आपको याद होगा जब वो आए थे मोहम्मद हारिस जब आए थे तो बड़ा हल्ला गुल्ला मचा था और ये हुआ था कि भैया पाकिस्तान को जो है सूर्य कुमार यादव मिल गया, अब तो ग्राउंड के चारों तरफ जो है वो शॉट लगेंगे और बड़ा यानी स्ट्राइक रेट को लेके उनके बड़ा शोर था, चर्चे थे कि पाकिस्तान की टी20 क्रिकेट टीम को जो है अब तो वो बड़ा बवाल काटेगी, तो बड़ा शौक था। लेकिन फिर बाबर आजम ने क्या किया, उनको भी ड्रॉप कर दिया, मोहम्मद हारिस को भी जो है ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन अब सारे इसमें आप सोचेंगे कि इसमें दोस्ती यारी कहाँ से आई, तो दोस्ती यारी आई है हारिस रऊफ और हसन अली के, जो उनको दोबारा मौका दिया गया है। अगर आप देखें तो फ़ौरन आपको फिर जो पॉडकास्ट था वो याद आएगा जिसमें हसन अली ने कहा था कि हम तो बाबर आजम को जो है उनके नाम से बुलाते ही नहीं है, बाबर कहते ही नहीं है और हम तो किंग के नाम से उनको किंग बुलाते हैं। तो भैया फिर इसको लेकर जो है सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रोल किया गया था हसन अली को कि भाई किसी हद तक चमचागिरी करनी चाहिए कप्तान की, और कप्तान की चमचागिरी में हदें पार नहीं करनी चाहिए। तो फिर यही हुआ कि किंग ने इनको बुला लिया और किंग ने जो है हसन अली को भी बुला लिया और जो है हारिस रऊफ को भी चांस दिया। कई लोगों ने कहा कि बस अब बाबर आजम से यही उम्मीद की जा सकती है कि वो ग्रेट लेजेंड इनामुल हक को भी ले आए और टी20 क्रिकेट खिला दें। अब यही रह गया है क्योंकि बाकी दोस्तों को तो बाबर आजम ने टीम में जगह दे दी है, बना दी है, अब यही रह गए तो इनको भी बुला दें और टी20 खिला दें, वर्ल्ड कप खिला दें। तो अब जो है इसके अलावा कई ऐसे प्लेयर्स थे जिनकी जगह बन सकती थी, जैसे आमिर जमाल अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं और पेस बॉलर हैं, और इसके अलावा सऊद शकील बैटिंग भी बड़ी अच्छी कर लेते हैं और एज ओपनिंग भी कर लेते हैं, मिडिल ऑर्डर पे भी खेल लेते हैं। मोहम्मद हारिस या वसीम जूनियर अच्छे बॉलर हैं और अच्छे जो है बैट से भी वो रन कर लेते हैं और वर्ल्ड कप में भी जो है 2023 के वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी थी और फिर काफ़ी रन भी बनाए थे उन्होंने बैट से। तो इसी तरह बाबर पे फिर इल्ज़ाम लगेगा कि बाबर और रिजवान की एक साथ टीम में जगह नहीं बनती क्योंकि दोनों काफ़ी स्लो कर देते हैं। अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें, क्योंकि आजकल जो ओपनिंग शुरू का पावर प्ले होता है उसमें आपको 10 ओवर के अंदर 100 के या 80-90 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलना पड़ता है कि इतने रन होने चाहिए शुरू के 10 ओवर में। लेकिन अगर मोहम्मद रिजवान और बाबर आते हैं तो स्ट्राइक रेट कम हो जाता है, तो उन दोनों की कहते हैं कि जगह नहीं बनती। मतलब आप टीम वैसे देखो तो लगेगा क्या तगड़ी टीम है, और उसमें एक ऐसी टीम है जिसमें फ़खर जमान है, जिसमें आज़म खान है, इफ्तिखार है, इमाद है, मोहम्मद आमिर है, रिजवान है, इरफान है, नसीम है, साइम है, आगा है, शादाब है, शाहीन है, उस्मान है। लेकिन मसला ये है कि जब ये 11 में जाएंगे, 15 में तो देखने में लगता है कि टीम बड़ी तगड़ी है, लेकिन 15 को जब हम कन्वर्ट करेंगे 11 के अंदर एडजस्ट करेंगे तो वो एडजस्टमेंट काफ़ी मुश्किल हो जाती है। कि आप देखें अगर तो
हमारे पास ओपनर के तौर पे फ़खर ज़मान है जो प्रॉपर ओपनर है, और अब आपके पास 4 ओपनर हो गए क्योंकि बाबर आजम वो भी खुद ओपनिंग कर रहे हैं, और फिर मोहम्मद रिजवान है, इसके अलावा साइम अयूब है जो अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए इंटरनेशनल में, और अल्लाह करे वो अब आगे जाके आयरलैंड या इंग्लैंड की सीरीज़ में परफॉर्म कर दें। तो ये 4 ओपनर हो गए, इनमें अब कौन सा आप फिट करेंगे, यहाँ एक मसला होगा। फिर इसी तरह अगर आप ऑलराउंडर्स में देखें तो आपके पास शादाब है, इफ्तिखार को आप हटाएंगे, इफ्तिखार को आप हटा नहीं सकते, इमाद को भी आप खिलाएंगे, एडजस्ट करेंगे क्योंकि उनकी रिटायरमेंट रिटर्न करिए तो कहीं ना कहीं आपको उसको एडजस्ट करना होगा। तो इसी तरह फिर रह जाएगा आपके पास 7 नंबर। 7वें नंबर पे आप मतलब फिर तो ज़ाहिर है मिडिल ऑर्डर आपका कहाँ जाएगा, मिडिल ऑर्डर कहाँ फिट करेंगे जब 7 नंबर तक आपके ऑलराउंडर्स और ओपनर्स आ जाएंगे, तो मिडिल ऑर्डर कहाँ पे आपका फिर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो इसी तरह आपका मिडिल ओवर ख़त्म हो जाएगा। फिर प्रॉपर बैट्समैन को कहाँ एडजस्ट करेंगे, लाइक आगा सलमान या फिर उसामा खान, सॉरी उस्मान खान, आगा सलमान या उस्मान खान को उनकी जगह किस तरह से नज़र नहीं आ रही और उनको एडजस्ट करना चाहिए। तो फिर आप किसको हटाएंगे, फिर वही कहानी दोस्ती यारी वाली। तो पाकिस्तान की 15 या 18 टीम तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो 18-11 में स्ट्रॉन्ग होगी या ये एक बड़ा सवाल है। बाबर आजम पे ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि बाबर आजम जो है शायद हो सकता है रोटेशन पॉलिसी के नाम पे जानबूझकर उन खिलाड़ियों को बाहर कर सकते हैं जिनको वो नापसंद करते हैं। जैसे अभी न्यूजीलैंड की सीरीज़ में इमाद वसीम को जो है चांस दिया गया तो उनसे सिर्फ 1 ओवर करवाया गया और बैटिंग में भी 7वें नंबर पे भेजा गया। तो और बाकी जो उनके लाड प्यार के दोस्त यार थे उनको ऊपर खिलाया गया, उनका पूरा चांस दिया गया। तो ये सारी चीज़ें, वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तान की टीम T20 में बड़ी तगड़ी टीम है और पिछले अगर सालों की परफॉर्मेंस देखी जाए तो T20 के लिहाज से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। लेकिन अगर वनडे की ODI की टीम देखी जाए तो वो एवरेज है। ODI में पाकिस्तान की टीम में स्ट्रॉन्ग तो नहीं कहेंगे लेकिन एवरेज टीम है। तो इसी तरह सवाल फिर यही है कि क्या ये जो बाबर आजम की तगड़ी टीम है ये वर्ल्ड कप जीतने की हैसियत रखती है, और ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो व्हाट्स योर टेक ऑन?